नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम स्क्रीन पर दिए गए हाथ की रेखाओं का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये गुरु की अंगुली है, ये शनि अंगुली और ये सूर्य अंगुली और ये बुध अंगुली। तो छोटी अंगुलियां और इस प्रकार से ये बड़ी हथेली है। ऐसे में जातक जल्दबाज नेचर का होता है, फास्ट डिसीजन लेने वाले होते हैं। ऐसी हथेली वाले लोग बोलकर कार्य करते हैं और बैठकर भी कार्य करते हैं। ऐसे लोग 70% बोलकर काम करते हैं और 30% मेहनत करके कार्य करते हैं। गुरु अंगुली इस प्रकार से ये दी हुई है तो इसमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है, आध्यात्मिक नेचर के होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में सफलता अच्छी मिलती है, फेमस होते हैं, पारिवारिक सुख मिलता है, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेखन कार्यों में सफलता अच्छी मिलती है। शनि अंगुली इस प्रकार से ये दी हुई है तो ऐसे लोग मेहनती नेचर के होते हैं और अनुशासन प्रिय होते हैं। सूर्य और शनि अंगुली लगभग बराबर हैं तो इस प्रकार से ऐसे लोग 30 वर्ष तक की आयु में जो स्टेटस प्राप्त कर लिया है वह व्यक्ति सारी उम्र उसी स्टेटस में ही रहेगा, चाहे वह गरीबी का हो चाहे वह अमीरी का हो। यदि गरीबी में है तो गरीबी ही की स्टेटस में रहेगा, अमीर है तो अमीरी की ही स्टेटस में रहेगा। परिवर्तन जल्दी होना असंभव हो जाता है। बुध अंगुली इस प्रकार से ये है और सूर्य अंगुली ये इस प्रकार से, इसके फर्स्ट फैलेंज के नीचे ही रह जाती है। देखा जाए तो लगभग कुछ हल्का सा फर्स्ट फैलेंज के नीचे ये रह जाती है, ये फर्स्ट फैलेंज से। तो ऐसे में व्यक्ति को अधिक प्रयास करने के बाद ही सफलता पाते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव अधिक आते हैं, धैर्य से काम लेना चाहिए। उंगलियों के सभी फर्स्ट पर्व ये और ये सभी पर्व जो हैं नुकीले हैं, शार्प हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहती है। और ये दिए गए नोड, ये जो हैं इस प्रकार के नोड बन रहे हैं। तो सेकंड फैलेंज पर जो नोड ये अधिक बड़े बने हुए हैं, व्यक्ति की ऊर्जा का प्रवाह उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में व्यक्ति के कार्य डिले देखे जा सकते हैं। व्यक्ति जितना सोचता है उतना कार्य रूप में नहीं परिणित कर पाता है। कन्फ्यूजन माइंड की ओर संकेत देते हैं। किसी व्यक्ति विशेष गाइडेंस में सपोर्ट लेने की आवश्यकता है। निर्णय लेने में आसानी रहेगी और अच्छा रहेगा। गुरु अंगुली का इस प्रकार से फर्स्ट फैलेंज ये वाला संकल्प शक्ति अच्छी होती है ऐसे व्यक्तियों में। सेकंड फैलेंज देखा जाए तो वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी रहेगी, किंतु विवाह होने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। थर्ड फैलेंज देखा जाए तो साफ स्पष्ट बना हुआ है। संतान में सुख मिलना, भौतिक सुख मिलना, भौतिक संपदा की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। शनि अंगुली इस प्रकार से इसके ऊपर ये हल्का सा खिंचा हुआ है लाइन, तो पैर से संबंधित घुटनों का दर्द या पेट से संबंधित कोई परेशानी या समस्या हो सकती है जिसमें मेडिसिन का सहारा लेना पड़ सकता है। ऐसे लोग एकांत प्रिय भी होते हैं। सेकंड फैलेंज
इस प्रकार से ये देखा जाए तो व्यापार या नौकरी में परिवर्तन के कारण कर्ज सी स्थितियाँ बन सकती हैं। धन कब आया कब गया पता नहीं चलता है। खर्चा के कारण चिंता लगी रहना इस प्रकार का संकेत देता है। थर्ड फैलेंज इनका सही स्थिति में है। ऐसे लोगों के पास सुख साधनों की स्थिति अच्छी रहेगी। अच्छा मकान, अच्छे साधनों की प्राप्ति की ओर संकेत देते हैं। सूर्य अंगुली इस प्रकार से देखी जाए तो हल्का आँखों से संबंधित समस्या या फ्रैक्चर, चोट लगने के कारण ऐसी कुछ संभावना दर्शाता है। सेकेंड फैलेंज में देखा जाए तो कुछ राज्य सरकार द्वारा अड़चनों का सामना, उन्नति प्रगति प्रमोशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। थर्ड फैलेंज देखा जाए तो कार्यस्थल पर सामान्यजनक स्थिति बनी हुई है। बुध अंगुली मौके पर अपनी बातों का कहना भूल जाते हैं। ये छोटी फैलेंज है। इस प्रकार से तो ऐसे लोग जो होते हैं मीटिंग वगैरह में या इन्हें कहीं भी कोई बात कहना होता है तो इन्हें जो कहना होता है वो अक्सर भूल जाते हैं। बाद में इन्हें याद आता है कि ये बात कहनी थी। तो इस प्रकार की पोजीशन दिखाता है। सेकेंड फैलेंज छोटा है। इस प्रकार से ऐसे लोगों के लिए पार्टनरशिप अच्छी नहीं होती। घर परिवार का सहयोग अच्छा रहेगा। थर्ड फैलेंज धन के आगमन की स्थिति को बताता है जो ठीक रहेगी भविष्य में। बुध और सूर्य, बुध और सूर्य, बुध की श्रेष्ठता, ये जो गैप है बुध और सूर्य के बीच में, तो ये बताता है कि बुध की श्रेष्ठता, यश की प्राप्ति, धन धान्य से संपन्नता, कोई रोग है तो उससे छुटकारा शीघ्र मिलेगा ऐसे लोगों को। सूर्य और मध्यमा के बीच इस प्रकार से ये गैप बना हुआ है तो उत्तम नौकरी, उत्तम कार्य, प्रगति, उत्तम व्यवसाय की ओर संभावना अधिक रहती है। तर्जनी और मध्यमा के बीच में इस प्रकार से यह गैप बना हुआ है तो ऐसे लोगों को उत्तम पति, संतान सुख, पति का सहयोग, माता पिता का सहयोग, गुरुओं का सहयोग अच्छा मिलता है। ऐसी संभावना की जा सकती है। गुरु पर्व का राहु की ओर, ये गुरु पर्व जो है कुछ हल्का सा इधर की ओर टिल्ड है तो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए ऐसे लोग प्रयासरत रहते हैं और जीवन में अच्छी उन्नति करते हैं। राहु पर्व पर इस प्रकार से ये ट्रेंगल टाइप का बना हुआ है जो बुद्धि और कौशल के बल पर ऐसे लोग अचानक करोड़पति बनते हैं। भूमि, मकान इत्यादि पाने में अच्छी सफलता मिलती है। बुध पर्व पर देखा जाए ये बुध पर्व है तो धन कमाने की प्रबल इच्छा, धन बनाने में अच्छी सामर्थ्य को दिखाता है। हृदय रेखा यानी जो हार्ट लाइन इस प्रकार से ये गई हुई है जो तर्जनी और मध्यमा अंगुली के बीच में जाकर समाप्त होती है। ऐसे व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं, परिश्रमी होते हैं। इनका जीवन जो है संघर्षशील होता है लेकिन सफलता प्राप्त करने के पूर्व ही इनका जोश, उत्साह समाप्त हो जाता है और कुछ ये संकाल स्वभाव के हो जाते हैं। इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा का देखा जाए तो जीवन रेखा के पास से चलकर हथेली के मध्य भाग में समाप्त होती है। तो ऐसे व्यक्ति ईश्वरवादी, तर्कशील, महत्वपूर्ण कार्य करने वाले होते हैं।
विवाह, शिक्षा, नौकरी, व्यापार और अन्य घटनाएं संयोग से श्रेष्ठ हो जाती हैं। जीवन रेखा, जीवन रेखा से एक रेखा चंद्र की ओर जाती है। इस प्रकार से यह बनी हुई है जीवन रेखा, और जीवन रेखा से एक लाइन बनी हुई है, ये है जीवन रेखा। और जीवन रेखा से एक लाइन ये इस प्रकार से बनी हुई है चंद्र पर्वत से जाती हुई, तो यह विदेश यात्रा का भी सूचक है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ये यहाँ से यहाँ तक जिस भाग पर ये चल रहे हैं, तो ऐसे में जातक जो है माता पिता परिवार के सहयोग से उन्नति करता है, और इस अवस्था में व्यक्ति को अपनी बुद्धि ज़्यादा नहीं लगाता है और उनके सहयोग से ही आगे बढ़ता है। लक लाइन, लक लाइन का ये है लक लाइन। जो चंद्र पर्वत से निकलती हुई शनि क्षेत्र तक जाती है, तो ऐसे लोगों का भाग्य उदय 35 वर्ष के बाद होता है। विशेषकर पुत्री के जन्म के बाद ही इनका भाग्य उदय हो पाता है। अंगूठे का देखा जाए, ये फर्स्ट फैलेंज जो सोच के अनुसार कार्यों को टाइम से न कर पाना, इस प्रकार का इंडिकेट करता है। सेकेंड फैलेंज बड़ा है, तो ऐसे व्यक्तियों में लॉजिक क्षमता अधिक होती है। आड़ी कुछ रेखाएं बन रही हैं इस क्षेत्र पर, तो आड़ी रेखाएं व्यक्ति को वित्तीय समस्याओं में डाल देती है, या कहीं ना कहीं ऐसी समस्याओं में व्यक्ति फंस जाता है जो जल्दी निकल नहीं पाता है। गुरु पर्व अच्छा है, तो इस कारण व्यक्ति समस्याओं से निजात शीघ्र मिलता है। थर्ड फैलेंज देखा जाए, ये वाला, ये थर्ड फैलेंज में देखा जाए तो किसी रिश्तेदारी में ही रिश्ता का तय होना, इस प्रकार का संकेत देता है। मंगल पर्व पर खिंची लाइनें, इस प्रकार से मंगल पर्व पर खिंची लाइनें जो व्यक्ति के संघर्ष की ओर ले जाती हैं। व्यक्ति इस कंडीशन में कुछ चिंतित रहना शुरू कर देता है, कंपटीशन लेवल को बढ़ा देती है। चंद्र पर्व पर बना क्रॉस, इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए कि चंद्र पर्व पर हल्का सा इस प्रकार से छोटा सा क्रॉस बन रहा है। तो ऐसे में अगर क्रॉस बनना भी है तो व्यक्ति में निगेटिव भावना का जन्म होता है। जीवन में आगे क्या होगा यह सोचकर डरता रहता है। शुक्र पर्व पर खिंची आड़ी लाइनें, इस प्रकार से शुक्र पर्व पर खिंची आड़ी लाइनें जीवन में विघ्न लाएंगी। इन्हें अपने काम का उचित आदर नहीं मिल पाता है, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कार्य क्षेत्र पर हो, कहीं भी हो, विघ्न अच्छे खासे आते हैं। इस प्रकार से खिंची हुई सीधी रेखाएं व्यक्ति को अवसर देती हैं, मौके देती हैं आर्थिक उन्नति के लिए जो अच्छी हैं। बुध और बृहस्पति पर्व उभरा हुआ है। बुध और बृहस्पति दोनों ये उभरे हुए हैं,
तो ज्योतिष जैसे विषयों में रुचि उत्पन्न करता है। गुरु का उभरा होना यानी सबको सम्मान करने वाले व्यक्ति गंभीर स्वभाव के होते हैं। जीवन में इस प्रकार से इस रेखा का खींचना जीवन में स्थायित्व लाता है। अच्छा उभार शुक्र पर्वत लिए हुए है। ये पूरा जो सुख सौंदर्य लग्जरी वैवाहिक जीवन को इंगित करता है। कुल मिलाकर इस हाथ में देखा जाए तो ऐसे लोगों को आर्थिक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोग अकेले में अधिक रहना अच्छा लगता है। पराभौतिक विषयों में ऐसे लोगों को विशेष रुचि होती है, क्योंकि ये वाइट हाथ है सफ़ेद कलर का, तो ये पराभौतिक विषयों में विशेष रुचि और बड़े रिसर्चर होते हैं। इस क्षेत्र में आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष धनी होते हैं, शांति और स्थिर चित्त के होते हैं। ऐसे जातक में सहन शक्ति अधिक होती है। दूसरों की सहायता के लिए धन कमाते हैं। दूसरे के लोगों का हिसाब किताब अच्छी तरह से रखते हैं। धन विरासत में मिलने की संभावना पाई जाती है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है। दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। विषम परिस्थितियों से लड़ने वाले और सफल होते हैं। यात्राओं में सावधानी रखने की विशेष आवश्यकता है। चोट लगने की संभावना बनी हुई है शादी के बाद। ऐसे लोगों का कोई शत्रु नहीं होता है। घर से दूर रहकर या दूर के लोगों से धन कमाने में ऐसे लोग सफल रहते हैं। इनकम के इस प्रकार से खिंची लाइन इनकम के दो स्रोत बनाती है। एक तो ये इन लोगों को जॉब करने का मौका मिलता है और दूसरा बिजनेस में रास्ता मिल जाता है। धन और अध्यात्म क्षेत्र में सफलता अच्छी हासिल कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।